periodic vibratory motion in which the acceleration is directly proportional to the negative of displacement. और फिर acceleration is equal to minus omega square x आपने पढ़ा था. टाइम पीरियड 2 पाई ओवर ओमेगा पढ़ा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ पढ़ा, टाइम पीरियड 1 ओवर एफ पढ़ा. फिर आपने अनडैम्प्ड मोशन वो होती है जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो, उसकी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ी. फिर आपने जो फिर उसके बाद आपको पता आपने इसके हवाले से क्वेश्चंस किए. फिर आपने ये पढ़ा जनाब, 7th पॉइंट है कि वेलोसिटी की ये एक्सप्रेशन आपने दो तरीकों से डिराइव की. एक आपने एलिप्स वाले मेथड से और एक आपने शेडो वाले मेथड से. और फिर मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा एक्स नॉट और काइनेटिक एनर्जी फिर आपने हाफ एम वी स्क्वायर में ये वाली वेलोसिटी यहाँ पुट कर ली तो आपके पास ये वाली काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन आ गई. इसी में एक्स जीरो पुट कर लिया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई. और उसके अलावा जो चीजें आपने पढ़ी थी, आपने ये चीज पढ़ी थी कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ये भी पढ़ा था आपने. टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये भी चीज आपने पढ़ी थी. फिर आपने 12वां पॉइंट पढ़ा था कि नेचुरल टाइम पीरियड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी. आपको मैंने बताया था कि आपके आगे पीछे जितनी भी चीजें हैं जो आपको रुकी हुई नजर आती हैं वो एक्चुअली वाइब्रेट कर रही हैं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही हैं. और जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही हैं तो वो क्या कहते हैं, उनका एक फिक्स टाइम पीरियड है. और वो फिक्स टाइम पीरियड उनकी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता. और वो उस हिसाब से हर चीज़ की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड उनकी कांस्टेंट होती है. चाहे दरख्त की टहनी हिले या पंखा कोई हैंगिंग शैंडलियर जो है वो वाइब्रेट करे, या इवन किसी दीवार में जर्क्स की वजह से कोई माइनर वाइब्रेशन हो, या एटम्स क्रिस्टल लैटिस में वाइब्रेट करें, हर एक की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. और साथ मैंने आपको एक बात बताई थी कि दुनिया में सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत ज़्यादा हो रही है, हर तरफ हो रही है. आप मतलब इतनी ज़्यादा हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है. मैंने आपको बताया था ना कि जो चीज़ें रुकी हुई आपको नज़र आती हैं वो भी हिल रही हैं आस्ते आस्ते, ठीक है कि नहीं. ये सब बातें हमने पढ़ी थी. और इसके अलावा हमने जो अगर ग्राफ्स पढ़े थे, हमने एक सबसे पहला ग्राफ पढ़ा था एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू ये वाला, हमने ये वाला ग्राफ पढ़ा था, ये वाला ग्राफ पढ़ा था एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ. फिर आपने पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ. आपने पढ़ा था कि ये साइन का ग्राफ है, फिर आपने पढ़ा था ये माइनस साइन का ग्राफ है, फिर आपने पढ़ा था ये कॉस का ग्राफ है, और फिर आपने पढ़ा था माइनस कॉस का ग्राफ. और फिर आपने पढ़ा था जिसमें आस्ता आस्ता एम्पलीट्यूड कम हो रहा था ऐसे ऐसे. जब एम्पलीट्यूड कम हो रहा था तो वो आपने पढ़ा था कि वो डैम्प्ड ऑसिलेशन. फिर आपको अगर याद हो आपने वेलोसिटी का ग्राफ पढ़ा था. वेलोसिटी का ग्राफ आपने डिस्प्लेसमेंट के साथ पढ़ा था और यूं इलिप्स बना था, ठीक है. इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ा. ये जो 14 पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ये आपका सारी समरी. ये जो 14 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये वो सारी बातें जो अब तक आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के कनेक्शन में आप पढ़ चुके हैं. ये वो सारी बातें हैं जो यहाँ से शुरू हो रही हैं आस्ता आस्ता. ये मैं आपके सामने लाता जा रहा हूँ. 7, 8, 9, 10 और फिर ये 11, फिर ये 12, फिर 13 और फिर ये 14. ये सारे जो ग्राफ्स हैं ये अब आप तक पढ़ चुके हैं, ठीक है. आए हम आज क्या पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है. आज भी हम वेलोसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे. अच्छा, हमने अभी वेलोसिटी के बारे में, आज का टॉपिक शुरू होता है बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलोसिटी के बारे में ये चीज पढ़ी हमने. इसमें यह है कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये क्या है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है कि नहीं. और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है.
और एक्स नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड। और ये एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट। इंस्टेंट कह लें। अगर आपसे कोई पूछे कि जनाब आप इस फार्मूले को अप्लाई करके दिखाएं, कोई आपसे पूछे कि आप इस फार्मूले को अप्लाई करके दिखाएं, फर्ज करें कि ये एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है, इट्स परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इसका एम्पलीट्यूड है 50 मिलीमीटर और ये इसका ये एम्पलीट्यूड है 50 मिलीमीटर। और फर्ज करें कि वो आपसे कहता है कि मुझे पॉइंट ए पर वेलोसिटी चाहिए, ये चीज़ है 20 मिलीमीटर और उसने आपको टाइम पीरियड दे दिया है, आप कह लें 2 सेकेंड्स। अब टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स का मतलब ये है कि यूं जाकर यूं आकर बॉडी 2 सेकेंड लेती है, या यूं कह लें कि यूं जाकर 2 सेकेंड लेती है, या यहां से यहां तक 2 सेकेंड लेती है। तो अब हाउ विल वी डू इट? व्हाट विल वी डू? वी विल अप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट ओमेगा. Omega is 2 pi over capital T. We know it from circular motion. And you know, if you can recall, it was derived from this theta over time T. It was derived from this expression. Okay, when we substituted 2 pi for the angle rotated and time period to rotate, full complete rotation was capital T. Up 2 pi over 2, so omega is pi radians per second. Okay, अच्छा, अब now using this formula v is equal to omega under root x naught square minus x square. Instead of omega we will put pi, and amplitude, for amplitude we will put 50. If you will put everything in millimeters, and then displacement for, you know, since you want to calculate the velocity at point A, the displacement of A from point O is 20 millimeter. If you put everything in millimeter, your answer is going, whatever answer you are going to calculate, it will give you the velocity in millimeter per second. The reason is that you have put the value of x naught and x in millimeters. Okay, now if you try converting it, and if you do something like this, 50 divided by 10 square minus 20 divided by 10 square. When you divide millimeter by 10, it is converted into centimeter. Now, whatever answer you are going to get, that answer will be in centimeter per second. Okay. And if you do something like this, 50 in millimeter, you divide it by 1000 to convert it into meters, and you divide 20 by 1000, your answer will be in meter per second. Your answer will be in meter per second. This is just a simple introduction of the question of the formula that you studied earlier. Okay. Now we move on to something special. आज का जो हमारा टॉपिक है, our today's topic is velocity versus टाइम। वेलोसिटी और टाइम को हम रिलेट करेंगे, ठीक है कि नहीं? और जनरल वेलोसिटी को v कहेंगे और मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या कहेंगे? हम मैक्सिमम वेलोसिटी को हम वो कहेंगे v नॉट, ठीक है कि नहीं? विच यू ऑफ कोर्स नो इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। ओके, ठीक है, यही बॉडी यहां वाइब्रेट कर रही है, ठीक है कि नहीं? स्टॉप वॉच कहां से ऑन करें? हमारे पास राइट, हम कहीं से भी ऑन कर सकते हैं। हम यहां से स्टॉप वॉच ऑन करते हैं। मेरी स्टॉप वॉच यहां से ऑन हो गई और उसने रिकॉर्ड का किया टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। इस बॉडी की इस वक्त यहाँ वेलोसिटी क्या है जी? एन इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या है जी? मुझे बताएं, इस जगह पर t इज इक्वल टू 0 पे, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो इस वक्त वेलोसिटी क्या है? इस वक्त वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है जी, बिल्कुल शार्प। उसको मैं v नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं। जब ये यहां पहुंच गया, जब ये यानी यहां से यहां पहुंचा, तो टाइम कितना हो गया? t/4 हो चुका था।
जब ये बॉडी यहां से यहां पहुंची तो टाइम कितना हो गया था, t/4। जब t/4 हुआ तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ वेलोसिटी 0 हो चुकी है। ठीक है, अब यहां से वापस चला, ये देखें ये वापस जा रहा है, यहां जब पहुंचा तो यहाँ टाइम कितना था, 2t/4, t/2, और यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, -v0। यहां पर वेलोसिटी कितना था, -v0। ये क्योंकि राइट पर पॉजिटिव है तो लेफ्ट पे नेगेटिव हो जाएगी वही। अब जब यहां से बॉडी यहां पहुंची, यानी देखें ये वाइब्रेट करते हुए यहां आ गई, ये चीज होगी 3t/4, ये चीज होगी 3t/4। ठीक है, 3t/4 होगी। तो जब ये 3t/4 हुई तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी फिर 0, वेलोसिटी क्या होगी, फिर 0। ठीक है कि नहीं। और उसके बाद जब ये यहां से इस तरफ को आया, यहां पहुंचा, तो ये 4t/4 कैपिटल टी, जब यहां से यहां पहुंचा तो ये पहुंचा फुल टाइम पीरियड पर आ गया। फुल टाइम पीरियड पे वेलोसिटी दोबारा कितनी थी, फुल v0। आए अब इन वैल्यूज को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। इनको अगर हम प्लॉट करें, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो ये देखें, ये है टाइम इन सेकेंड्स, ये है जी t/4, ये है t/2, ये है 3t/4, और ये है फुल टाइम पीरियड, और ये है वेलोसिटी। तो आपने देखा जब t 0 था तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, उसको आप v0 को यहां प्लॉट कर दें, और जब t/4 हुआ तो वेलोसिटी 0 हुई, ये आ गया। 2t/4 हुआ तो वेलोसिटी जो है माइनस v0 होगी, ये पॉइंट हो गया इधर। और फिर 3t/4 पे दोबारा 0 हो गई, और फुल t पे दोबारा मैक्सिमम v0 हुई। आए जरा अब इसको मिलाते हैं तो ये यूं करके कॉस का ग्राफ बनता है। अगर आपको किसी को भूल गया हो कि कॉस का ग्राफ कौन सा था, साइन का ग्राफ कौन सा था, तो मैं पहले से बता देता हूं कि देखें बेटा, ये ग्राफ होता है साइन का, ये याद रख लें, और ये ग्राफ होता है कॉस का। अच्छा आप ये चीज देखें, एक्चुअली कॉस का ग्राफ भी साइन का ग्राफ ही होता है, सिर्फ क्वार्टर का फर्क होता है। ये देखें, साइन के ग्राफ को आप आगे ले जाएं और एक क्वार्टर आगे आ जाएं तो ये ग्राफ किसका बन गया, कॉस का। इसीलिए कॉस एक्चुअली पूछे है क्या, कॉस को साइन का वो है, कोसाइन का एब्रीविएशन है कॉस। इसका मतलब है कॉस खुद से कुछ भी नया नहीं है, कॉस खुद से कुछ भी नया नहीं है, वो कोसाइन का एब्रीविएशन है। किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन का एब्रीविएशन है। तो कॉस, तो इसका मतलब साइन ही से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इन्हें साइनोसाइडल ग्राफ्स कहते हैं। अच्छा इसी तरह से देखें, ये माइनस साइन एक्स है, ये क्या है, ये माइनस साइन एक्स है, ये चार ही ग्राफ है, और ये माइनस कॉस। अगर आपने इनको याद कर लिया तो आपकी जिंदगी इस चैप्टर में कम से कम आसान हो जाएगी। अगर आपने इनको याद कर लिया तो आपकी जिंदगी कम से कम इस चैप्टर में बड़ी आसान रहेगी, क्योंकि इस चैप्टर में साइन कॉस और माइनस साइन माइनस कॉस का बहुत ज्यादा अमल दखल है। ठीक है, और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें अच्छा खासा मैथमेटिक्स है। मुझे बताएं, ये कॉस का ग्राफ हो गया, और अगर आप इसको आगे बढ़ाते चले जाएं, यहां वेलोसिटी ले लें, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि जी कॉस के जो ग्राफ हैं, ये किसी और के भी जो ग्राफ है वो इस तरह उनकी जनरल शेप है। वाई की जगह आ गई वेलोसिटी, ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड। इस वाई की मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं, वो होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। कॉस आपको पता है ये के फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तो यहाँ ओमेगा आ गया और एक्स की जगह टी आ गया। तो ये बेटा मेरी एक्सप्रेशन है, v इज इक्वल टू v0 कॉस ओमेगा टी। तो ये तब है, यानी वेलोसिटी को टाइम के साथ मैंने रिलेट कर दिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू v0 cos ओमेगा टी। ठीक है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू v0 cos ओमेगा टी। ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब ये चीज है कि यहां तक जब बात आ गई तो ये वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन है। किसी ने इस बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं हाजिर हूं जी। सर ये कौन सा चैप्टर हो रहा है? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा, ये कौन सा चैप्टर है?
बेटा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, और हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के मिडल में पहुंच चुके हैं। ओके सर। ठीक, अगर आप फर्ज करो लेट्स से अगर आपको ये नहीं आता, इसकी सारी रिकॉर्डेड वीडियोस ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, मतलब जो हमने बनाई हैं, जितने भी इसके लेक्चर हैं सारे रिकॉर्डेड हैं, तो वो आपको मिल सकते हैं। और ये वो वाइज चैप्टर है जो बच्चे 2-2 दफा पढ़ते हैं टीचरों से। सारी ये नहीं कहता कि मेरे बच्चे, किसी भी टीचर के बच्चे जब रिवीजन शुरू होती है तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इस चैप्टर को दोबारा पढ़ाएं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा है। अगर आप मैथमेटिक्स इसका जरा सही तरह से रट लें तो फिर आपको एक ही दफा में इसकी जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। ये एफएससी में भी बहुत है और एंट्रेंस टेस्टों में भी आता है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। इस पे जितना ज्यादा टाइम लगता है भले कोई मसला नहीं, लेकिन इसको तैयार बड़ा परफेक्ट करना चाहिए। ओके ये काफी यूजफुल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, और ये सैट 2 में भी काफी आता है। ठीक है, अच्छा जी, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज नोट करें, मैं फिर वही बात करूंगा जो मैंने आपसे करनी थी, वो ये है कि वेलोसिटी को ये आपने मान तो लिया कि ये इस तरह से है, लेकिन अगर फर्ज करें कि कोई शख्स, ये तो मैंने कहा था ना कि यहां से शुरू हो रहे, यहां से शुरू हो रहे, तो मैंने इस तरह बना लिया। अब फर्ज करें कि कोई बंदा अपनी स्टॉप वॉच यहां से ऑन करता है, यहां से ऑन करता है, किधर से ऑन करता है? यहां से ऑन करता है, और उसके बाद बॉडी यूं मूव करके यूं यूं मूव करती है। इस जगह से उसने अपनी स्टॉप वॉच ऑन की, यहां उसने t इज इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है ना, जब बॉडी मूव करती करती यहां पहुंची सेंटर में, तो यहां t/4 हो चुका था। फिर यहां से मूव करती करती यहां पहुंची तो ये 2t/4 हो चुका था। यहाँ वेलोसिटी 0 थी, यहाँ मैक्सिमम थी। और फिर जब यहाँ से मूव करता करता 3t/4 पे पहुंचा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी मगर इन ऑपोजिट डायरेक्शन थी। तो यहां पर अगर वेलोसिटी v0 थी, अगर आपने लेफ्ट को पॉजिटिव लिया तो यूं, और राइट को नेगेटिव लिया तो यहाँ -v0। लेकिन जनरली हम आपको पता है राइट को पॉजिटिव लेते हैं, इसे पॉजिटिव ले लें, इसे नेगेटिव ले लें। ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखो कि उसके बाद जब यहां पहुंची फुल टी पे तो वेलोसिटी फिर 0 हो गई। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये देखें, इसके 4 हिस्से कर लें, यहाँ टाइम इन सेकंड्स कर लें, ठीक है कि नहीं? और यहाँ पर आप लिख लें मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ लिख लें माइनस v0, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ले लें। तो आप खुद देखें, जब t इज इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, जब t/4 पे पहुंचा तो वेलोसिटी नेगेटिव मैक्सिमम थी, वो हमने यहाँ प्लॉट कर ली। जब यहां पहुंचा 2t/4 यानी t/2 पे, तो वेलोसिटी 0 थी। और फिर जब वो यहां से यहां आया तो वेलोसिटी पॉजिटिव मैक्सिमम थी, वो हमने यहां प्लॉट कर ली। और फिर जब वो यहां पहुंचा तो वेलोसिटी फिर 0 हो गई। तो ये ग्राफ बना, और आप देखें ये माइनस साइन का ग्राफ है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? -v0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसी तरह से वेलोसिटी आपको v0 कॉस ओमेगा टी में भी मिलेगी, v0 साइन ओमेगा टी में भी मिलेगी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू -v0 साइन ओमेगा टी में भी मिलेगी, और v इज इक्वल टू -v0 कॉस ओमेगा टी में भी मिलेगी। ठीक है जी बेटा, जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की इक्वल क्यों है? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? फ्रीक्वेंसी ओमेगा के इक्वल नहीं है। टू देखें, ओमेगा 2πf है ना, तो ओमेगा में फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा में फ्रीक्वेंसी है यार। जब आप ओमेगा लिख देते हैं तो आप उसके अंदर फ्रीक्वेंसी शामिल होती है, जिसके साथ 2π मल्टीप्लाई अप्लाई हुआ होता है, वो रेडियंस में कन्वर्ट हुई हुई होती है। वो किस में कन्वर्ट हुई हुई होती है? वो रेडियंस में कन्वर्ट हुई हुई होती है। कोई इशू तो नहीं यहां तक? हेलो, नहीं सर। अच्छा, लेकिन एक बात और भी है कि ये चीजें देखने में बड़ी जरूरी हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा हो तो वेलोसिटी का कैसा होता है। और वेलोसिटी का ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से आपको वेलोसिटी का ग्राफ निकालना आना चाहिए। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से वेलोसिटी का ग्राफ बनाना आना चाहिए। ये देखें, मैं आपके सामने दोबारा बनाता हूं। ये देखें, ये मोशन यहां पर, यहां से मूव करता करता बॉडी यूं गई, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद
वो यूं मूव करती हुई इस तरह, यहां से यूं मूव करते हुए यूं यूं गई और फिर यूं मूव करते हुए, ये इस तरह मैंने बना दिया, ठीक है कि नहीं। अब ये चीज देखें, नोट करना है आपने। मैं फिर इसकी मोशन को यूं हिस्से में बनाता हूं, 0 t/4, 2t/4, 3t/4 और 4t/4 जो कि फुल टी है, ठीक है कि नहीं। ये जो डॉट स्पॉट आपको नजर आ रहे हैं ना, ये पीछे से पेपर के पीछे से जो वो नजर आ रही है वो है, ठीक है। अब आप ये चीज देखें, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ठीक, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा जी, वो किस तरह से, जब इधर था तो डिस्प्लेसमेंट 0 थी, जब एन इस मुकाम पर था तो डिस्प्लेसमेंट 0 थी, मान लिया। मगर इधर वेलोसिटी बड़ी ज्यादा थी, सेंटर में तो वेलोसिटी बड़ी ज्यादा होती है, ठीक। अच्छा, हम स्टॉप वॉच ऐसे नहीं करते कि यहां पर कोई रक्षा है वो एकदम स्टार्ट और स्पीड पकड़े, नहीं। हम स्टॉप वॉच तब ऑन करते हैं जब बॉडी अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफेक्टली जारी की हुई होती है। इसका मतलब है मिडिल में उसकी पोजीशन हम हमेशा मैक्सिमम ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हो किसी तरीके से या उसे कोई पुश कर रहा हो तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी यहाँ 0, वो नहीं हम केस कंसिडर करेंगे। हमने अब फर्ज करें उसको पेंडुलम में उसको हाथ से झरक दे दिया, उसकी वाइब्रेशन शुरू होगी और फिर हम स्टॉप वॉच ऑन करते हैं ऐसे करके। इसका मतलब है सेंटर में उसकी वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम ही होगी। यहां जब पहुंचा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम थी और वो एम्पलीट्यूड था उसका, वेलोसिटी 0 थी, ठीक है कि नहीं। और जब वो यहां वापस आया 2t/4 पे, जब यहां वापस आया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी और वेलोसिटी माइनस मैक्सिमम पे थी, ठीक है कि नहीं। यहां पर ऐसे हो गया। फिर जब इधर पहुंचा तो 3t/4 पे डिस्प्लेसमेंट -x0 थी और वेलोसिटी 0 थी। और फिर जब वो यहां से वापस आया फुल टी पे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 और वेलोसिटी +v0 थी। अब आए इन सारी चीजों को हम इकट्ठा प्लॉट करते हैं। ये देखें, ये एक हम टाइम का एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, वाई एक्सिस पर क्या ले लेते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। और यहीं पर इसी के साथ एक और टाइम का एक्सिस बनाते हैं और यहां वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। अब देखें क्या बात बनेगी, जो समझने के लिए मसला बनता है वो क्या बन रहा है कि यहां पर x0, यहां -x0, यहां v0, यहां -v0। अच्छा देखिए, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की लेंथ है, ये वेलोसिटी की लेंथ, ठीक है कि नहीं। ये बात जहन में, ये डॉटेड लाइन किसी ग्राफ का हिस्सा नहीं है, मैं सिर्फ वैसे एज एन आपको ग्रेड बनाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है कि नहीं। इस तरह से देखें, ये हो गया जनाब हम t/4 और ये हो गया जनाब 2t/4 और ये हो गया जनाब, ये मैं पेंसिल से लिख रहा हूं तो थोड़ा डिम होगा, 3t/4 और ये हो गया जी फुल टाइम पीरियड। तो इधर फुल टाइम पीरियड बन रहा है यहां पर और यहां पर फुल टाइम पीरियड बन रहा है, ठीक है कि नहीं। अब देखें, t = 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 थी तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, वो हमने ये पॉइंट नोट। t/4 पे डिस्प्लेसमेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची हुई थी और वेलोसिटी 0 थी, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट था। और फिर जब वापस गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 थी और वेलोसिटी माइनस मैक्सिमम पे पहुंची हुई थी, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद जो क्या कहते हैं, क्या उसे कहेंगे, क्या नाम है, t उस पे 3t/4 पे, जब 3t/4 पे पहुंचे, 3t/4 ये पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम पर थी और वेलोसिटी 0 पर थी। यहां से मैंने देख लिया, ये देखें। और फिर फुल टाइम पीरियड पे जब यहां से घूमकर यूं वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट दोबारा 0 हो गई, दोबारा 0 हो गई और वेलोसिटी मैक्सिमम दोबारा पे पहुंच, क्योंकि यहां पर आपको पता है वेलोसिटी मैक्सिमम थी। अब इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ ऐसे, ये, और वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे है, ठीक है कि नहीं। अब आप खुद देखें, ये जो ग्राफ है इसमें ये इसकी शान ऐसे होगी, x = x0 sin ω t और इसकी ग्राफ क्या होगा, v = v0 cos ω t, ठीक है कि नहीं। और आपको पता है कि ये v0 की जगह आप ωx0 भी डाल सकते हैं, तो ये यूं हो जाए, ठीक है कि नहीं। अब आप ये चीज देखें
कि वो लोग जो डिफरेंशिएशन जानते हैं, उन्हें पता है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आती है। ये सिर्फ उनके लिए जो फर्दर नॉर्मल मैथ P3 की मैथ जानते हैं, तो उनको ये इस तरह साइन की डिफरेंशिएशन कॉज होती है। ये वो लोग हैं जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का नॉलेज रखते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें, और दूसरा जो लोग डिफरेंशिएशन नहीं जानते या उसको, तो वो इस तरह सोच लें, आप मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ की ग्रेडियंट क्या होती है। बेटा डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ की ग्रेडियंट जो है वो कैसी होती है? डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ की ग्रेडियंट वेलोसिटी होती है। तो यहाँ ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव है और मैक्सिमम है, तो वो यहाँ शो हो रही है मैक्सिमम वेलोसिटी में। यहाँ डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ की ग्रेडियंट क्या है? जीरो है, तो वो यहाँ जीरो शो हो रही है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ की ग्रेडियंट क्या है? नेगेटिव मैक्सिमम है, वो यहाँ शो की जा रही है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ की ग्रेडियंट क्या है? जीरो, तो वो यहाँ शो की जा रही है। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ की ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ शो की जा रही है। इस तरीके से आप वेलोसिटी का आप बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल इसी तरीके से आगे चलें। इसी के साथ हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लेते हैं। ये टाइम, ये वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर कुछ भी सोचे समझे बगैर बनाना हो ना, तो ये याद रखें कि ये चैप्टर शुरू किस बात से हुआ था? ये चैप्टर इस बात से शुरू हुआ था, इस बात से शुरू हुआ था, ये बात इस बात से शुरू हुआ कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट जैसा बिहेवियर है विद नेगेटिव साइन। तो मैं साइन एक्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर ये है, तो मैं अभी से बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा होगा। सिर्फ इस बात पर कि ये चैप्टर शुरू इस बात से हुआ है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की तरह ही है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ती है, मगर साइन ऑपोजिट है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा है तो एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा होगा। ये तो रफ सा अंदाज है ना। इस पूरे चैप्टर में आप याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर दें तो एक्सेलरेशन का ग्राफ बन जाएगा टाइम एक्सिस में। लेकिन वैसे अगर आपने सोच के बनाना हो तो आपको पता है कि वेलोसिटी के ग्राफ की ग्रेडियंट क्या होती है? वेलोसिटी के ग्राफ की ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होती है। तो यहाँ ग्रेडियंट क्या है? इस जगह पर जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अब यहाँ पर एक्स ग्रेडियंट क्या है? जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। यहाँ ग्रेडियंट क्या है? तो जीरो। ये देखें, यहाँ ग्रेडियंट क्या है? नेगेटिव, तो वो यूं जाहिर होगी। और यहाँ ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव, तो वो यूं जाहिर होगी। एक्सेलरेशन का ग्राफ ये बन जाए। और आपको पता है कि ये ग्राफ कौन सा है? माइनस साइन का है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हुई? ए नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब आप ये चीज देखें, ये सब हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ग्राफ, मगर ये ऐसी मोशन के हैं जो अनडैम्प्ड मोशन। कैसी मोशन है? जो अनडैम्प्ड मोशन है। वो मोशन जो क्या कहते हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। वो मोशन जिसमें एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो आए, अच्छा ये देखें, अब ये चीज है कि आपको थोड़ा सा अल्लाह ना करे कि आप कंफ्यूज हो, मैं कोशिश ये देखें, ये देखें अगर मैं, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा आगे भी बना देता हूँ, इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे ऐसे बना देता हूँ, ठीक है कि नहीं? इस ग्राफ को भी आगे कंटिन्यू कर देता हूँ उसके साथ, और इस ग्राफ को भी थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, जो ये, ठीक है। अच्छा ये देखें, अगर मैं इन ग्राफों को, इन तीनों ग्राफों को देखें, एक ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ है, एक है कॉस एक्स का ग्राफ है, एक है माइनस साइन एक्स का ग्राफ। अगर मैं इसे ऐसे यहां इतना कवर कर दूं, इतना कवर कर देने से क्या होगा कि मैंने एक क्वार्टर टाइम पीरियड छुपा लिया है। स्टॉप वॉच एक क्वार्टर टाइम पीरियड लेट हो गई है, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कॉस एक्स का होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कॉस एक्स का होगा तो वेलोसिटी का माइनस साइन एक्स का होगा, और एक्सेलरेशन का माइनस कॉस एक्स का होगा। जिन लोगों को डिफरेंशिएशन आती है उनको तो बड़े आराम से पता चल रहा होगा कि कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करें तो माइनस कॉस एक्स, ठीक है कि नहीं? अच्छा इसे और आगे लें, ये छुपा लें यहां तक। अब इस तरह कर दूं अगर, तो मैंने हाफ टाइम पीरियड कवर कर लिया, इसका मतलब स्टॉप वॉच हाफ टाइम पीरियड बाद लेट शुरू हुई। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर माइनस साइन एक्स का है तो वेलोसिटी का ग्राफ माइनस कॉस एक्स का होगा, और एक्सेलरेशन का प्लस साइन एक्स का होगा। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का साइन हमेशा ऑपोजिट होंगे और एक जैसे ग्राफ होंगे, सिर्फ उल्ट हुए हुए। और अगर मैं इसे और आगे ले आऊं, ऐसे कवर कर लूं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ माइनस कॉस एक्स है तो वेलोसिटी का ग्राफ प्लस साइन एक्स है, और एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लस कॉस एक्स की तरफ जाए। ये इस तरह से बनेगा,
ठीक है, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, यहीं पर ही मैं रोक देता हूं। मैं इसको दोबारा आपके लिए, मुझे बताएं मैं दोबारा बना दूं ये सारे कि नहीं? जी जी, प्लीज बेटा बोले ना आप लोग। हेलो, जी सर, बना दे। बना दूं, ठीक है, ये मैं दोबारा बना देता हूं। पहले ये चीज देखें, ये देखें यहां से था, इस जगह से एक बॉडी ने मोशन स्टार्ट की, इस जगह पर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। तो ये हो गया। जब वो यहां पहुंचा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी, वो हमने यहां दिखा दी, यानी t/4 पर। फिर जब वो यहां से वापस आया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी 2t/4 पे। और फिर जब वो यहां पहुंचा उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम होगी। आपको पता है ना, एक वेक्टर ये प्लस का होता है और ये वेक्टर नेगेटिव का होता है। डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये होता है। तो ये चीज यहां आ गई 3t/4 पे, यहां आ गई। और फिर यहां से यूं गया तो ये आपके पास फुल, ये 3t/4 आ गया और ये t आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसे बन गया यूं। और आपको पता है कि ये जो x होता है ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज होती हैं, ये वाली, ठीक है ना। इज इक्वल टू, यहां जो नंबर अपीयर होता है x0 वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है। उसके बाद ये ग्राफ चूंकि साइन का है और यहाँ ओमेगा और साथ टाइम पीरियड आ जाएगा। ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर, ठीक है कि नहीं। अगर ओमेगा ज्यादा हो तो जाहिर है वो चीज तेज तेज वाइब्रेट करेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फिर इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह का होगा, ठीक है। और अगर वो बहुत स्लोली वाइब्रेट कर रही है तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे ऐसे, मतलब इस तरह का होगा, बहुत ही लंबा इस तरह करके, यानी यूं ऐसे ओमेगा के कम होने से। अच्छा जी, अब देखें इसी कॉन्टेक्स्ट में इसी मोशन को दोबारा देखें यहीं पर। अगर आपने सिर्फ आप डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ को देखें, यहां ग्रेडियंट चेक करें, डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ की ग्रेडियंट क्या होती है? वेलोसिटी होती है। यहां ग्रेडियंट देखें क्या है? 0। और यहां ग्रेडियंट देखें क्या है? 0। यहां ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव। और यहां ग्रेडियंट क्या है? नेगेटिव। आपको, और यहां ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, जिनको पॉजिटिव ग्रेडियंट और नेगेटिव ग्रेडियंट का नहीं समझ आ रहा वो ये याद रखें बेटा, इस तरह की सारी लाइनें जो होती हैं इनकी ग्रेडियंट पॉजिटिव होती है, जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में एंड हो रही होती है। और बेटा इस तरह की सारी लाइनों की ग्रेडियंट क्या होती है? नेगेटिव होती है, जो दूसरे और चौथे ग्रेड कराया गया उसमें। ये दोबारा बना देता हूँ, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह की सारी लाइनों की ग्रेडियंट नेगेटिव होती है। तो यहाँ पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो वो यहाँ शो कर दिया मैंने। फिर ग्रेडियंट डिक्रीज करते करते 0 हो जाती है, तो ये ग्रेडियंट 0। फिर यहाँ नेगेटिव, वो यूं दिखा दी। ये जनाब ये वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लस साइन हो तो वेलोसिटी का ग्राफ प्लस कॉस एक्स होता है, और उसकी वैल्यू v0 कॉस ओमेगा टी होती है, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद आपको पता है वेलोसिटी के ग्राफ की जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन है। तो यहाँ ग्रेडियंट क्या है? 0। यहाँ ग्रेडियंट क्या है? 0। यहाँ ग्रेडियंट क्या है? 0, ठीक है कि नहीं। और ये ग्रेडियंट यहाँ क्या है? नेगेटिव। यहाँ ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव। तो ये यूं करके ऐसे इस तरह से, ये एक्सेलरेशन हो गई और ये वेलोसिटी हो गई। अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ की ये एक्सप्रेशन बने, आप देखें ये साइन एक्स का ग्राफ, ये x0 साइन ओमेगा टी, ठीक है कि। और वेलोसिटी के ग्राफ ये देखें, ये कॉस का ग्राफ, तो ये v0 कॉस ओमेगा टी। और एक्सेलरेशन का ग्राफ -a0 साइन ओमेगा टी, ये बात, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद ये सारे हैं अनडैम्प्ड मोशन। जो डिफरेंशिएशन करें तो ये वेलोसिटी आ जाती है, इसे डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाता है। अच्छा, जो लोग सोच रहे होंगे कि सर डिफरेंशिएशन में तो ये ओमेगा उठ के इधर आ जाता है, उन्हें पता है ये चीज आप रिप्लेस करें ना ओमेगा x0 से तो वो उनका मामला हल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और फिर इसको जब रिप्लेस करेंगे -ओमेगा² x0 से तो उनका डिफरेंशिएशन का नॉलेज मुकम्मल तौर पे क्लियर आ जाएगा इस तरह से। ये उन लोगों के लिए, ये ग्रेडियंट उन लोगों के लिए जो ग्रेडियंट के थ्रू निकालना चाहते हैं, ये उनके लिए जो डिफरेंशिएशन नहीं जानते। जो डिफरेंशिएशन जानते हैं वो यूं प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, जो ना डिफरेंशिएशन जानना चाहते हैं ना ग्रेडियंट जानना चाहते हैं, उनके लिए क्या है पूछें, वो किस तरह से, वो मैनुअल वर्किंग के थ्रू कर लिया करें। मैनुअल वर्किंग क्या है? वो इस तरह सोचा करें,
ऐसे सोच लिया करें, मोशन के 4 हिस्से कर लिए, ये ग्राफ बना लिया यहाँ कर ऐसे करके, ये वेलोसिटी का, ये एक्सेलरेशन का, ये उसके 4 क्वार्टर कर लिए इस तरह से। ये फुल टाइम पीरियड हो गया, ये फुल टाइम पीरियड हो गया, फुल टाइम। ये एक्सेस टाइम का एक्सेस है, ये एक्सेस बी टाइम का है, ये एक्सेस बी टाइम का है, इस पे डिस्प्लेसमेंट है, इस पे वेलोसिटी है, इस पे एक्सेलरेशन, ठीक है कि नहीं। वो बंदा यहाँ सोचे यार इस जगह पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, तो बना ले यहाँ 1 क्वार्टर के बाद यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम, वापस आया डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, यहाँ पहुंचा डिस्प्लेसमेंट क्या है, माइनस ये, फिर वापस आया तो ये हो गया और ये ग्राफ हो गया। फिर उसे ये याद होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इनटू साइन ऑफ ओमेगा या 2 पाई एफ टी, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी आ गई। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो ये ग्राफ यूं 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 होना शुरू हो जाएगा, यूं 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 होना शुरू। फ्रीक्वेंसी कम हो तो ये यूं यूं होगा, और जाहिर है फिर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से रिलेटेड। अच्छा, जो बच्चा इसकी ग्रेडियंट से रिलेट नहीं करना चाहता, वो बंदा वैसे देखे कि स्टॉप वॉच यहाँ से ऑन हुई है, इस वक्त वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम है, तो वो यूं पॉइंट कर ले, और फिर यहाँ पहुंचा तो वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ वापस आया तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में थी, फिर एक यहाँ पहुंचा तो वेलोसिटी 0 हो गई, फिर जब दोबारा वापस आया तो वेलोसिटी फिर मैक्सिमम होगी, तो ये ग्राफ यूं बन गया, ठीक है। और फिर यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू कॉस ओमेगा टी। अब ये कैसे पता चलेगा कि साइन कब है, कॉस कब है? 4 ही ग्राफ हैं जो आपने याद रखने, कि इस तरह का ग्राफ होगा तो ये साइन कहलाएगा, इस तरह का ग्राफ होगा तो ये साइन कहलाएगा, और इस तरह का ग्राफ होगा तो ये माइनस साइन कहलाएगा, और इस तरह का ग्राफ होगा तो ये कॉस कहलाएगा, और इस तरह का ग्राफ होगा तो ये माइनस कॉस कहलाएगा। माइनस कॉस की और साइन की पहचान ही होती है कि साइन टी इज इक्वल टू 0 पे 0 होता है, और कॉस टी इज इक्वल टू 0 पे 0 नहीं होता, ठीक है ना। कॉस कोई नई चीज नहीं है, कोसाइन ही है, यानी साइन का ही फैमिली का मेंबर है, और ये चारों के चारों कहलाते साइनोसाइडल है। और साइनोसाइडल ग्राफ्स वाइब्रेशंस में अपीयर होते हैं बेटा, या रोटेशंस में अपीयर होते हैं या वाइब्रेशंस में अपीयर होते हैं, ठीक है कि। अच्छा, अब बंदा सोचे, अब एक्सेलरेशन है तो बंदा सोचे कि यार मैंने तो इस चैप्टर के शुरू में ये चीज पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट जैसी ही है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है, जब डिस्प्लेसमेंट जहां जहां 0 है वहां वहां एक्सेलरेशन 0 है, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है, अगर साइन अपोजिट। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव मैक्सिमम है। ये ग्राफ यूं बन गए। तो इस तरह से ये वो बच्चा, इस तरह वो बच्चा कर ले जिसको ग्रेडियंट भी नहीं पसंद, जिसे डिफरेंशिएशन भी नहीं पसंद, तो वो यूं करके यूं बना सकता है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें ये जरूरी नहीं कि मतलब ये वो नहीं है कि आप कहें कि जनाब ये क्या कहते हैं, खाली डिस्प्लेसमेंट में हमेशा साइन ही होगा और वेलोसिटी में हमेशा कॉस ही होगा, एक्सेलरेशन में हमेशा माइनस कॉस ही होगा, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप फर्ज करें एक बच्चा है, उसने स्टॉप वॉच अपनी इस तरह ऑन की है कि t इज इक्वल टू 0 यहाँ नहीं लिया उसने, बल्कि उसने अपना t इज इक्वल टू 0 यहाँ से शुरू किया है, और बॉडी यूं मूव करके ऐसे गई है और फिर यूं वापस आई है। इस बच्चे का जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनेगा वो ये वाला बनेगा, कॉस का बनेगा, और उसका वेलोसिटी का ग्राफ जो बनेगा वो माइनस साइन का बनेगा। ना यकीन आए तो आप वो मैनुअल वर्किंग के थ्रू भी कर सकता है, ग्रेडियंट करके देख सकता है, डिफरेंशिएशन करके देख सकता है। आप जो के सारे E1 E5 के हैं तो जाहिर है आप सब लोग मैथ पढ़ेंगे तो आप डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो ये चीज भी आप लाजमी पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा, और उसके बाद उसे पता है कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर कॉस का है तो एक्सेलरेशन का भी कॉस का ही होगा, ऐसे करके, और माइनस उसके साथ बन जाएगा। मुझे बताएं यहां तक किसी ने कोई बात नहीं समझ आई तो आप यस यस कह के मुझे बता सकते हैं। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं समझ आई होती ना, वो मुझे अलहदा से व्हाट्सएप पे या किसी पे अलहदा से मैसेज कर दिया करे कि सर मुझे SHM बिल्कुल समझ नहीं आया, पूछो उसका फायदा क्या होगा। मैं उस बच्चे को नोट रखूंगा, जिस दिन मैंने कहीं SHM रिपीट करना होगा, रिवाइज करना होगा, मैं उसको कॉल करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं सितंबर में या कहीं अक्टूबर में या किसी दिसंबर में अपनी किसी भी सेटअप में, किसी भी कोई भी प्राइवेट भी कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं उस बच्चे को फ्री एंटर हो जाएगा, मैं उसको बुला लूंगा, वो उसमें पढ़ लेगा। तो मुझे आप अपने कंसर्न्स जरूर कम्युनिकेट कर दिया करें कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ आई, तो वो मैं आपको 31 दिसंबर से पहले किसी भी टाइम किसी भी कैपेसिटी में दोबारा पूरा A to लेके Z तक
हम दोबारा, अभी तक आपको पता हमने 4 चैप्टर पढ़े, तो जिसको कोई ये 4 चैप्टर नहीं समझ आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में थोड़ा शेकी है, या वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किसी में चीज में भी शेकी है, तो मुझे बता दे, मैसेज कर दे कि सर मुझे नहीं समझ आई और मेरा दिल है कि मैं दोबारा पढूं, तो वो मुझे बता दे, फिर मैं उसको इंशाल्लाह ताला उसमें दोबारा गाइड कर दूं, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आगे आगे चले नहीं, आज आगे नहीं चलेंगे, बस इधर तक ही रहेंगे। तो मैं आपके सामने समरी बना देता हूँ, सारों की समरी बना देता हूँ। वो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट अगर हो x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी होगी v नॉट कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन होगी माइनस x नॉट माइनस a नॉट सॉरी कॉस ओमेगा टी। और ये याद रखें कि v नॉट जो है वो ओमेगा x नॉट है, और a नॉट जो है वो सर माइनस ओमेगा स्क्वायर x नॉट। जी बेटा। एक्सेलेरेशन माइनस साइन होगी, जी, एक्सेलेरेशन माइनस साइन होगी। यूं तो अल्लाह का वली है माशाल्लाह, ठीक है कि नहीं। सर माइनस। मैम सर ठीक, दिस इज ऑल ओल्ड एज, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है। सर कॉस नहीं होगा, साइन होगा वेलोसिटी में। किधर, सर लास्ट में। तो ये है ना कॉज है, तो ये साइन हो गया ना। सर आपने लिखा है, सर तो मैं कॉस ये लगा। अच्छा, आई एम सॉरी, ये साइन है, साइन, ठीक है। अब आप ये चीज देखेंगे, मैंने आपके सामने समरी बना दी, मगर ये सब की सब अनडैम्प्ड मोशन की। अनडैम्प्ड मोशन समझते हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट, जिसमें एम्पलीट्यूड बेटा क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ये उसके लिए, ठीक है, जिसमें एम्पलीट्यूड बेटा क्या हो, कांस्टेंट। बेटा आज हमारी गुफ्तगू यहीं पर एंड होगी, ठीक है कि नहीं, और हम इंशाल्लाह ताला आगे बाद में चलें, ठीक है। इजाजत है, आप लोगों को इजाजत है सबको। सर सर सुने, वो जो जी, आपने शुरू में सारे फॉर्मूलाज लिखे थे ना, हाँ हाँ उनको आप स्कैन करके वो पोस्ट कर सकते हैं गूगल क्लासरूम पे। हाँ हाँ हाँ, ये, ठीक हाँ है। ये वो आप कौन बोल रहे हैं। याहिया। याया द ग्रेट, चलो ठीक है, मैं तो ठीक, याया करता हूँ ये, ठीक है, सही, शुक्रिया, ठीक है, अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।